हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। आज जो है हम मैनेजमेंट टॉपिक का जो एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू को डिजाइन ऐसे किया गया है, इसको प्रैक्टिस करते करते आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट होता क्या है? ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके बदौलत हम क्या करते हैं, जो कंपनी का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कंपनी का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमारा जो गोल को अचीव करते हैं। क्या करते हैं? गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मैनेजमेंट रिक्वायर्ड? मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू अचीव ए पर्सनल गोल, सेकेंड ऑप्शन टू अचीव ए कलेक्टिव गोल एंड डेवलप, थर्ड ऑप्शन टू मेक मनी, लास्ट वन इज गुड स्टेबिलिटी। तो इनमें जो करेक्ट आंसर है ये कौन सा है? ये होता है ऑप्शन बी, टू अचीव ए कलेक्टिव गोल। जैसे कि हम सभी लोग को पता है कि कंपनी का जो गोल अचीव कब हो पाएगा, जब हम लोग का क्या होगा, कलेक्टिव एफर्ट्स होगा। क्या होगा? कलेक्टिव एफर्ट्स होगा। तो कंपनी में क्या होता है, डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं। एक होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होते हैं सेलिंग डिपार्टमेंट, एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, एक होते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट। ये सभी डिपार्टमेंट अगर कलेक्टिव एफर्ट्स देंगे तो क्या होगा, कंपनी जो है क्या होगा, सक्सेसफुली ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, टू अचीव ए कलेक्टिव गोल। ये क्या है, कलेक्टिव एफर्ट्स लगाना पड़ता है कंपनी का गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइम की? प्राइम की बोला है। व्हाट इज प्राइम की फॉर ए सक्सेसफुल मैनेजमेंट प्रोसेस? एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट प्रोसेस का प्राइम की क्या होता है? ये होता है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। इसके बदौलत कंपनी आगे की तरफ ग्रोथ कर ही नहीं सकता, ना ही मैनेजमेंट सक्सेस हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लास्ट कुछ में डिस्कस किए थे, कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट कितने हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। जैसे अभी आप लोग का हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक होता है सेलिंग डिपार्टमेंट, एक होता है रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं और ये जो सभी डिपार्टमेंट के अंदर अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहेगा तो जो है कंपनी का सक्सेस होना क्या है, गारंटी नहीं है। अगर सक्सेस अगर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ये डिपार्टमेंट के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा कंपनी में जो है कौन सा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन तीनों के अंदर भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तब जाके सक्सेसफुली जो है हमारा कंपनी रनिंग हो पाएगा और जो कंपनी का जो गोल है वो भी अचीव हो पाएगा। ठीक है, तो प्राइम की क्या है, कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है? ये होता है कौन सा, यूनिवर्सल। कौन सा प्रोसेस? यूनिवर्सल। देखो, हमारा जो है एक होता है डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ हमारा डे टू डे लाइफ में हो या बिग कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो या टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, ईच एंड एवरी लेवल में, ठीक है, ईच एंड एवरी कंपनी में और हमारा डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट का प्रॉपर यूज नहीं होगा देन हमारा जो है जो कंपनी का गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा और हमारा जो लाइफ जो है वो भी क्या अच्छे से रनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि ये हर एक जगह में चलता है, चाहे आप इंडिया में हो या आप अमेरिका में हो, दोनों के जगह क्या होता है, मैनेजमेंट जो है काम आता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डॉज मैनेजमेंट हैव ऑन सोसाइटी? सोसाइटी में मैनेजमेंट क्या इफेक्ट डालता है? फर्स्ट ऑप्शन, इट गिव्स सोसाइटी मनी। ये नहीं है। इट यूनाइट द सोसाइटी, ये सोसाइटी को यूनाइट करता है, ये भी नहीं है।
ये डेवलप द सोसाइटी। ऑब्वियसली ये क्या करता है, ये सोसाइटी को डेवलप करता है। जैसे कि हम पढ़े हैं 3 ठो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। कितने ठो? 3 ठो ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन सा? पहला होता है आप लोग का ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा होता है आप लोग का कौन सा? इंडिविजुअल, और तीसरा होता है आप लोग का कौन सा? सोशल। तो ये जो किसके अंदर आता है? ये सोशल के अंदर आता है। सोसाइटी को डेवलप करना मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन मैनेजमेंट? ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूछा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में गुड्स को प्रोड्यूस करना, ये भी सही है। टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस एंड फैक्टर टू क्रिएट एन ऑफिस, जो रिसोर्सेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। टू प्रोड्यूस मोर सब्सटेंस, न्यू वेरिएशन इन मैनेजमेंट। तो इनमें जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, सोसाइटी जो रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूज करना होता है। अगर रिसोर्सेस प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैनेजमेंट इन रेफरेंस टू ए प्रोफेशन? प्रोफेशन को बेस करके मैनेजमेंट का मीनिंग पूछा है। देखो इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, इनमें जो है कोई एक जो है अप्रोप्रिएट आंसर होगा। देखो फर्स्ट पढ़ते हैं, ए मैनेजर शुड बी एजुकेटेड। एक मैनेजर को क्या होना है? एजुकेटेड होना है। एंड इक्विप विथ स्किल, और स्किल के साथ जो है उसको माहिर भी होना है। टू होल्ड हिज मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक मैनेजर को एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो एजुकेटर के साथ साथ जो स्किल है वो स्किल में वो माहिर होना चाहिए, ताकि अपना जो है मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली जो है होल्ड कर सके और कंपनी को अच्छे से रनिंग कर सके। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ए मैनेजर क्रिएट? मैनेजर कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? ये होता है कौन सा? बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट। ये होता है एक मैनेजर का प्राइम रोल, कंपनी के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट के बगैर जो है कोई काम नहीं होता। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई के लिए भी एक स्टडी एनवायरनमेंट ज़रूरी है। ठीक है, ठीक इसी तरह जो कंपनी के अंदर भी बिजनेस एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इसको क्रिएट कौन करता है? इसको क्रिएट करता है मैनेजर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजिग्नेशन आर नॉट इन द हियरार्ची ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? तो इनमें से कौन सा जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का नहीं है? चेयरमैन तो ये टॉप लेवल का है, प्रोडक्शन मैनेजर ये होता है मिडिल लेवल का। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? प्रोडक्शन मैनेजर। चेयरमैन, डायरेक्टर और प्रेसिडेंट ये क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का में आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा हमारा जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, डेवलप ओपन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडिंग पीपल विद एम्प्लॉयमेंट, लोगों को क्या करना? हमारा जो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना और लोगों को अपॉइंटमेंट देना। क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड क्लॉजेस, ये भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ये होगा टू क्रिएट प्रोजेक्ट। ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेसिक फंक्शन ऑफ ए मैनेजर? एक मैनेजर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? हम लोग आगे में पढ़े हैं कि जो एक मैनेजर क्या करता है, वो जो है हमेशा प्लानिंग करता है। क्या करता है? प्लानिंग करता है। ये प्लानिंग करता है और प्लान के अकॉर्डिंग जो है जो ऑर्गेनाइजिंग करता है, उसके साथ साथ स्टाफिंग भी करता है, डायरेक्टिंग भी करता है और कंट्रोलिंग भी करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट कम अंडर द फ्रेम ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस आता है? फर्स्ट वन, टू मैनेज एंड लुक ओवर ऑल द एक्शन। ऑब्वियसली क्या करना? जो जितना भी एक्शन है वो कंपनी के अंदर उनको मैनेज करना है। देन टू मॉनिटर, गाइड एंड कंट्रोल ऑल द हैपनिंग्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें हो रहा है उसको क्या करना? मॉनिटर करना, गाइड करना और कंट्रोल भी करना है। ये भी सही है, ऑप्शन ए बी दोनों सही है। टू गवर्न द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो डिपार्टमेंट बनाना है ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज एन ऑर्गेनाइजेशन हैव इन जनरल सेंस। तो कितने होते हैं, वो होते हैं 3 टू, कितने दो 3 टू, कौन कौन सा, टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल एंड लास्ट वन इज द लोअर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इन रेफरेंस टू द टर्म ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बेस करके कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। फर्स्ट वन, मैनेजमेंट इज डायनामिक नेचर, ऑब्वियसली ये क्या है, डायनामिक नेचर का है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली अप्लाइड, ये भी क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में अप्लाइड होता है। मैनेजमेंट इज ए रिजिड प्रोसेस, ये नहीं है, ये क्या होता है, ये हमेशा जो है फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम मैनेजमेंट को चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट वन, एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज द टर्म ग्रोथ बीइंग डिफाइन। ग्रोथ को कैसे डिफाइन करता है। फर्स्ट वन, ग्रोथ हैपन व्हेन देयर इज मोर प्रॉफिट, ये भी ठीक है, जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तब ग्रोथ होता है, ये भी ठीक है। ग्रोथ हैपन व्हेन देयर इज ए बिग लीप इन प्रोडक्शन, ऑब्वियसली जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तब ग्रोथ होगा। ग्रोथ इज व्हेन देयर इज डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एंड सेल ग्रो, ये भी होगा, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो करता है डिमांड के ऊपर। हमारा गुड्स का कितना डिमांड है, प्रोडक्ट का कितना डिमांड है और कितना सेल हो रहा है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा बोथ बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज एन आइडियल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज। मैं तुमको स्टार्टिंग से ही बोला था कि जो कोऑर्डिनेशन क्या है, ये एक प्राइम की है, इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव। टू डेवलप सोसाइटी, ये भी सही है, ये आता है किसके अंदर, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। टू अटेन ए गोल थ्रू टीम वर्क, टीम वर्क के जरिए हमारा गोल को अचीव करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप वन सेल्फ एंड इंडिकेट स्किल, तो एम्प्लॉय का जो स्किल को आइडेंटिफाई करना, उनको डेवलप करना, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द अपर लेवल मैनेजमेंट फंक्शन। प्रायोरिटी बोला है, प्रायोरिटी को बेस करके कौन सा अपर लेवल मैनेजमेंट होगा। चलो फर्स्ट, टू गिविंग पीपुल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वर्क टू द एम्प्लॉय, ठीक है, ये भी सही है। मेकिंग श्योर दैट द सेफ्टी मेजर्स आर टेकन, क्रिएट ए हेल्दी सेफ एंड इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, ये भी सही है। मेकिंग श्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आर राइट, ये भी सही है। एंड गिविंग सैलरी, इनमें जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी। देखो इनमें बोला है, अच्छा ये ऑप्शन बी को प्रायोरिटी में क्यों बोला गया है, क्योंकि एक कंपनी सक्सेस तब हो पाएगा जब उसके अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा। तो इफेक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी को भी मेजर करना बहुत ज़रूरी है, और उनका हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना और हेल्दी सेफ एंड वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रायोरिटी को बेस करके इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट दैट एम्स एट इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। ये कौन सा है, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। क्या है, कोऑर्डिनेशन। विदाउट कंबाइंड एफर्ट्स, ठीक है, हमारा जो है कंपनी का भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा, यानी कि इसका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ए डैश डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम्स एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल। अगर हमको गोल को अचीव करना है, ठीक है, तो मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है, ये है हमारा गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। यहाँ पे गोल डायरेक्टेड प्रोसेस भी होगा और यहाँ पे गोल ओरिएंटेड भी होगा, ठीक है, दोनों होगा। तो ये कौन सा है, ये है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक
आप लोग का वीडियो देखते रहो और पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना है। अगर सब्सक्राइब करना है तो 3 बार करना, 2 बार मत करना, 3 बार करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग खुश रहो और पढ़ाई में लगे रहो। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।